है तो हमारे हाथ में झंडा है। तुम डंडे से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। तो ये कांग्रेस के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गुजरात के गांधी आश्रम से आजादी गौरव यात्रा शुरू की गई। इसमें स्वतंत्रता संग्राम तथा 1947 के बाद देश के विकास में पार्टी की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। इसे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत भी माना जा रहा है। कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी ने यात्रा आयोजित करने का फैसला किया ताकि हमारी नई पीढ़ियों को ब्रिटिश राज से आजादी हासिल करने में हमारे नेताओं द्वारा किए गए बलिदानों से अवगत करवाया जा सके। यह यात्रा 1 जून को दिल्ली के राजघाट पर अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। गुजरात से कांग्रेस ने शुरू की आजादी की गौरव यात्रा आज गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र में पहुंची। पटौदी क्षेत्र में पहुंचने के बाद में कांग्रेस के कद्दावर नेता सुधीर चौधरी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लालजी देसाई जी गांधी आश्रम साबरमती से 2 महीने पहले पदयात्रा करते हुए आज पटौदी में हमें मौका मिला कि कांग्रेस सेवा दल की हम इस यात्रा के अंदर शामिल होकर अपने पटौदी क्षेत्र से लेकर जा रहे हैं। तो आज हम जैसे कि गौरव आजादी के लिए जैसे हमारे सामने भी अभी आपको बताया कि आज देश में 2 विचारधारा है। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने आजादी के लिए क्या करा और उन्होंने क्या करा। इन्होंने आज भी देश को बांटने का काम करा है और आप जानते हैं कि जिससे आज अपने भारत देश का जो हमारा ट्राई कलर हरा सेफ रेड और वाइट कलर है, तो हमारे लिए सिर्फ हम इस झंडे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये तोड़ने का काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आज 2 विचारधारा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस सेवा दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं लालजी देसाई जी गांधी आश्रम साबरमती से 2 महीने पहले पद यात्रा करते हुए आज पटौदी में हमें मौका मिला कि कांग्रेस सेवा दल की हम इस यात्रा के अंदर शामिल होकर और अपने पटौदी क्षेत्र से लेकर जा रहे हैं। तो आज हम जैसे कि गौरव आज़ादी के लिए जैसे हमारे सामने भी अभी आपको बताया कि आज देश में 2 विचारधारा हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने आज़ादी के लिए क्या करा और इन्होंने क्या करा। इन्होंने आज भी देश को बांटने का काम करा और आप जानते हैं कि जैसे आज हमने भारत देश का जो हमारा ट्राई कलर है हरा सैफरन और वाइट कलर, तो हमारे लिए सिर्फ हम इस झंडे में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि आज 2 विचारधारा चल रही है, एक तो महात्मा गांधी जी की और एक नाथूराम गोडसे जी की। जो नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी को मारने का काम करा और आज ये उनको बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी जी को ये पीछे करने का काम कर रहे हैं। तो इस यात्रा से हम एक ये संदेश लेकर जा रहे हैं कि देश की आज़ादी में कांग्रेस पार्टी का और गांधी जी का कितना बड़ा हाथ रहा। यात्रा हमारी अहमदाबाद से लेके और गांधी जी की जो समाधि है राजघाट पर वहां तक रहेगी। एक तो महात्मा गांधी जी की और एक नाथूराम गोडसे जी की। जो नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी जी को मारने का काम करा और आज हमको बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी जी को ये पीछे करने का काम कर रहे हैं। तो इस यात्रा से हम एक संदेश लेकर जा रहे हैं। यह यात्रा 1 जून को दिल्ली के राजघाट पर अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले 4 राज्यों से होकर गुजरेगी। पटौदी में इस यात्रा के पड़ाव के उपरांत सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। पटौदी में यात्रा पहुंचने के बाद सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, यह आज़ादी हमें कुर्बानियों से मिली है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से लेकर अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर हर किसी व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस सब ने दशकों तक इस जेल में इस देश की आज़ादी के लिए दिया और ऐसे कई सैकड़ों लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर देश के लिए लड़े। तो वो सब क्या आप एक काम तो ये बात
हम लोगों को पूछने पर साथ साथ में ये भी है क्योंकि आज़ादी के जंग में मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले, बार बार माफीनामा लिखकर माफी मांग के जेल से रिहाई करवाने वाले या 60 की दलाली खाकर पूरा संगठन चलाने वाले उन लोगों को शायद आज़ादी है अच्छी नहीं लगती है। गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से लेकर अबुल कलाम आज़ाद से लेकर हर किसी व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस, सबने दशकों तक इस जेल में इस देश की आज़ादी के लिए दिया और ऐसे कई सैकड़ों लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर देश के लिए लड़े, तो वो सब क्या भीख था। तो ये बात हम लोगों को पूछ रहे हैं, पर साथ साथ में ये भी है क्योंकि आज़ादी के जंग में मुखबिरी करने वाले, अंग्रेजों की चाटुकारी करने वाले, बार बार माफ़ीनामा लिखकर माफ़ी मांग के जेल से रिहाई करवाने वाले या 60 रुपया की दलाली खाकर पूरा संगठन चलाने वाले, उन लोगों को शायद आज़ादी ये भीख में लगती है। तो दो विचारधारा की बात लोगों के बीच में कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो ये पूछ रहे हैं कि आज़ादी का मायना क्या है। बोलने की आज़ादी, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस देश के अपने परिवारों का विकास करने की आज़ादी। पर एक तरफ हमारा भय, भूख और भ्रष्टाचार, भाजपा का शिष्टाचार जैसा माहौल बन गया है। तो ये जो है वो डंडा लेकर निकलते हैं। तो दो विचारधारा की बात लोगों के बीच में कह रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो ये पूछ रहे हैं कि आज़ादी के मायने क्या है। बोलने की आज़ादी, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस देश के अपने परिवारों का विकास करने की आज़ादी पर एक तरफ हमारा भाई भूख और भ्रष्टाचार, भाजपा का शिष्टाचार जैसा माहौल बन गया है। तो ये जो वो डंडा लेकर निकले हैं और डराते हैं लोगों को, खास करके वो मार्च पास्ट करते हैं डंडा लेकर और कहते हैं कि भाई ये राज्य जो हमारे हिसाब से चलेगा, हम कहते हैं कि संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी व्यक्ति की मंशा पर देश नहीं चल सकता है और इसलिए हमारे साथ ही लगातार वो नारे लेकर भी निकले हैं। अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। इसके लिए एकता और भाईचारा का संदेश देते हुए उन वीर शहीदों, सपूतों को, सन्यासियों को नमन करते हुए, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमें अब क्या 1150 किलोमीटर अभी तक चले हैं और दिल्ली तक जाएंगे। कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा पटौदी पहुंचने के उपरांत पटौदी में सुधीर चौधरी के साथ पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट।